जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। कैसे हो भक्तों, कैसे हो साधकों। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो कुछ कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बता रहा हूँ जो आप लोग जिस शक्ति से भले ही भांति वाकिफ़ हो और उसको जानते भी हो, बड़ी प्रचंड शक्ति है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कुछ साधक अब भी हैं, कुछ शहर से भी हैं, कुछ मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसी भी है जो शाम को 6 बजे के बाद मुझे कॉल करती है। प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगा। और सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही कॉल करना। तो गंगाराम अघोरी शक्ति बड़ी प्रचंड शक्ति है। और ये शक्ति इतनी प्रचंड है, इतनी तीव्र गति से काम करने वाली है, जो इनके बारे में जानते होंगे वो बड़ी प्रशंसा होगी उन्हें ये जान के आगे का जो मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और वीडियो अंत तक ही देखिए, जब भी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। गंगाराम अघोरी शमशानवासी, इन्हें शमशानवासी भी कहते हैं क्योंकि ये शमशान से ही शक्तियाँ प्रकट होती हैं इनकी। शमशानवासी, शमशान के देवता। और जो व्यक्ति गंगाराम अघोरी या जो सातों भाई हैं, इनकी आराधना, साधना, तपस्या करता है, उस साधक को संसार में कोई पीछे नहीं हटा सकता। कोई कैसा भी तांत्रिक हो, कैसा भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसका हित नहीं कर सकता उस व्यक्ति का जो इनकी आराधना करता है। और ये शमशानवासी हैं, जिन्हें मरघटवासी भी कहा जाता है, शमशान का राजा है। और इनकी आराधना साधना करने के लिए अगर शमशान का चयन करें तो बड़ी तीव्र गति से कार्य करते हैं। इनका मंत्र जो है, अगर आप शमशान में जागृत कर लेते हो, इन्हें शमशान में प्रसन्न कर लेते हो, तो इन सातों भाइयों में से किसी को भी आप शमशान में प्रसन्न कर लेते हो और शमशान में ही इनकी आराधना करते हो, तो संसार में आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आपके रुके हुए कार्य, आपके बिगड़े हुए कार्य, आपकी जो रुकावटें आती हैं, हर रुकावटों में यह आपका साथ देंगे, हर रुकावट को दूर करेंगे। और गंगाराम अघोरी शमशान में ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, शमशान में ही इनकी साधना करी जाती है। और जिस साधक ने, जिस शिष्य ने जो भी आराधना इनकी करता है, अगर शमशान में वो इनकी आराधना करने बैठ जाए तो इन्हें कोई भी पीछे नहीं कर सकता और बड़ी तीव्र गति से कार्य करेंगे। तो मगर करे वही जो गुरुमुखी ज्ञान हो, जो दीक्षा लेके बैठा हुआ हो। जो साधक, जिस साधक के पास दीक्षा हो, गुरु आज्ञा हो, वही करें, वरना लाभ हानि का आप खुद अपने आप जिम्मेवार होंगे। मैं और मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि
ये वहाँ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। आपसे वचन लेंगे, आप इनसे वचन लेना, और हर कार्य करने में सक्षम है, भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। मगर आप सोचो कि नहीं, मेहनत नहीं करेंगे और पका पकाया खाना मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। पहले उसे गूंदना पड़ता है, फिर उसे पकाना पड़ता है, फिर उसे खाना पड़ता है। ऐसे ही साधना, ऐसे ही आराधना होती है कि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, शमशान में इसकी साधना करिए, गंगा राम अघोरी की या सातों भाइयों की। शमशान में ये सामने प्रकट होते हैं और बड़ी तीव्र गति से कार्य करते हैं। शमशानवासी हैं। बाकी जो भी इनकी आराधना करना चाहता है, साधना करना चाहता है, वो साधना ले सकता है। बाकी विधि विधान मैं उन्हीं को बताऊंगा जो साधना लेंगे। साधना पेड़ रहेगी, साधना का आगे का वर्णन जब भी बताऊंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा।